जय शनिदेव। शनिवार की व्रत कथा और विधि। इस दिन शनिवार की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए उनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक होता है। कथा सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा होने लगा। कहते हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, तो सब अपने आप को बड़ा कहते। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास चले गए। कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करो। बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाला, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ और वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी 9 ग्रह चलकर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित होते हैं और राजा प्रसन्न हो जाता है और सामने ये बातें रखता है। राजा उनकी बातों को सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा या किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने सोचा, सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अम्बरक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सभी आसन को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा और सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने 9 ग्रहों से कहा कि आप अपने आसन और सिंहासन पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। लोहा सबसे पीछे था और वही शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको ही सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और शनिदेव ने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध, शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया था। रावण पर आई तो राम ने लंका लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी। रावण के कुल का नाश भी कर दिया था। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से चले। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा के राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा भी दी। अश्वपाल ने ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु ये राजा को खबर थी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को वहां छोड़कर अंत ध्यान हो गया। उसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा, परंतु देर के बाद राजा ने भूख प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने प्यास से व्याकुल राजा को पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चला गया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की सुंदर दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम विका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई।
तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी तो खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही सोचा कि इसके सिवा विका के यहाँ तो कोई आया नहीं, इस कमरे में अवश्य ही हार उसी ने चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोल्हू पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बेल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षों के ऋतु समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। तो दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस चौरंगियों के साथ ही मैं शादी करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है क्या बात कर रही है तुमको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, नहीं माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। तो माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराजा ने आकर समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपमान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। कन्या ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन लगवाकर अपने राजकुमारी का विवाह उस चौरंगिये बने विक्रमादित्य के साथ में कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को सपने में कहा कि राजा कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया है। तो राजा ने क्षमा मांगी। हे शनिदेव। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा और किसी को न देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना भी स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और इस राजा के हाथ पैर सही सलामत देखे तो आश्चर्य की बात हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह दिया। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों से पूछा। उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोरथ
कामना को पूर्ण की है। तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया था, मुझको माफ़ करना। राजा ने कहा, ये शनिदेव का श्राप था, इसी कारण यह सब मुझे दुख भोगना पड़ा था। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। समस्त विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के बाद में विक्रमादित्य शहर के राजा के पास अपने महल में उज्जैन में चले गए। और इस तरह शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इसको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। कोई शनिवार की कथा सुनता, पढ़ता या सुनाता है। शनिवार की कथा को व्रत करने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति। ओम।